अंडरवर्ल्ड के किस्से बेहद अजीबोगरीब हैं। पहले एक इंसान दूसरे के साथ मिलकर धंधा करता है और फिर उसी इंसान से कुछ गलती होने पर पहले वाला दूसरे को ठिकाने लगा देता है। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने पहले तो भरत नेपाली के साथ मिलकर अपना काम शुरू किया और फिर भरत नेपाली को ही मौत के घाट उतार दिया। इसके बारे में कहा जाता है कि एक समय इसका रुतबा ऐसा था कि ये छोटा राजन का राइट हैंड बन चुका था। नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं आकाश देशवाल एक बार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जिसकी बात करने वाले हैं उसका नाम है संतोष शेट्टी। संतोष शेट्टी का मुंबई में जन्म हुआ। वो 4 भाई बहन थे। संतोष शेट्टी अंडरवर्ल्ड के उन लोगों में गिना जाता था जो अच्छे परिवार से थे और पढ़े लिखे थे, साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे। इसके पिता का एक बिजनेस था जिसमें वो लोगों को विदेशों में सेटल कराया करते थे। एक बिजनेस उनका ये बिजनेस अच्छा चल रहा था और इसकी वजह से इसके पिता ने कई होटल भी खोल रखे थे। कुल मिलाकर कहें तो इसके परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और यही वजह थी कि इसके पिता ने इसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल डीजी भारडा में कराया। यहाँ से निकलने के बाद पिता ने इसे LLR कॉलेज में पढ़ाया, जहाँ इसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। इसने कुछ दिनों तक मुंबई के एक होटल में बतौर ट्रेनी काम भी किया था। अब संतोष शेट्टी की पढ़ाई उस समय धरी की धरी रह गई जब वह ऐसे लोगों के संपर्क में आ गया जो गैर कानूनी धंधा किया करते थे। अब ये बात सब जानते हैं कि कानूनी तरीके से पैसे कमाने की लत जिसे भी लगती है वो गलत रास्तों पर निकल जाता है और ऐसा ही कुछ हुआ संतोष शेट्टी के साथ। ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में संतोष उन लोगों के साथ ड्रग्स की तस्करी, सोने चांदी की तस्करी जैसे धंधों में घुस चुका था। ये 1988 का दौर था जब पुलिस ने ड्रग्स, सोने चांदी की तस्करी को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। तो संतोष ने दिमाग लगाना शुरू किया कि कैसे कुछ और काम किया जाए। तो उसने महंगी घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी। उसने अपने साथ इसमें कई लोगों को जोड़ लिया था। उसको इस काम में अपने पिता के बिजनेस से काफ़ी फायदा हुआ। कई लोग जो उसके पिता के जरिए बाहर जाया करते थे उनको संतोष शेट्टी ने अपने साथ मिला लिया था। अब वो उनको दुबई में अपने सामान के साथ भेजना शुरू कर देता है। इसके बदले में वह उनका कम पैसों में टिकट का अरेंजमेंट किया करता था। अब धीरे धीरे करके उसने इस धंधे में कई कुरियर बॉयज़ को अपने साथ जोड़ लिया था। अब संतोष शेट्टी ने बहुत कम समय में अच्छा खासा पैसा बना लिया था। 1990-92 तक आलम यह था कि संतोष शेट्टी का नाम पुलिस रिकॉर्ड में आने लगा। अब पुलिस रिकॉर्ड में नाम आया है तो दूसरे अंडरवर्ल्ड गैंग के बीच में नाम की गूंज जानी तय थी। तो संतोष शेट्टी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के धंधे का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। और खिलाड़ी भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि ऐसा कि छोटा राजन और दाऊद जैसे लोगों के स्मगलर भी कभी कभी उनके आगे संतोष शेट्टी का नाम लिया करते थे। अब पुलिस ने संतोष पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली कि तभी मुंबई धमाकों ने पुलिस का सारा ध्यान दाऊद पर ला दिया। अब इस बीच 1994 में चैम्बूर में संतोष की मुलाकात छोटा राजन से होती है। ये वो दौर था जब छोटा राजन दाऊद से अलग होने की फिराक में था और ऐसे में संतोष ही वो शख्स था जिसने छोटा राजन को दाऊद की तरह विदेश में जाकर धंधा चलाने की सलाह दी थी। अब जैसे ही छोटा राजन बैंकॉक गया वैसे ही पुलिस ने संतोष शेट्टी को भारत में गिरफ्तार कर लिया। उसे 5 साल नासिक जेल में रखा गया, लेकिन जैसे ही 1999 में वह बाहर आया तो वो सीधे बैंकॉक चला गया। अब वो समय आ गया था जब छोटा राजन और संतोष में अच्छी बनने लगी थी, लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटमों की स्मगलिंग का धंधा धीरे धीरे मंदा पड़ने लगा। अब संतोष इतना शातिर था कि जब उसे लगता था कि अब यह धंधा बंद होने वाला है या इसमें घाटा हो रहा है तो वो दूसरे धंधे की फिराक में लग जाता था। अब कुछ समय तक संतोष ड्रग्स के धंधे को प्राथमिकता देता है, लेकिन 1999 में ही पुलिस उसके ड्रग्स के बड़े कंसाइनमेंट को पकड़ लेती है और उसकी तलाश में फिर से जुट जाती है। और छोटा राजन इस समय तक डी कंपनी से पूरी तरह अलग होकर अपनी नई गैंग के साथ काम कर रहा था और इस गैंग में संतोष शेट्टी के साथ साथ विजय शेट्टी उर्फ विक्की शेट्टी, भरत नेपाली, रोहित वर्मा और कई अन्य लोग थे। अब डी कंपनी से अलग होने के बाद दाऊद भी छोटा राजन की जान के पीछे था कि तभी सन 2000 में राजन पर जानलेवा हमला होता है जिसमें रोहित वर्मा मारा जाता है। अब इस हमले में छोटा राजन घायल हो गया था और वो अस्पताल में भर्ती था। कहते हैं अस्पताल से छोटा राजन को निकालने वाला संतोष शेट्टी ही था। संतोष को लगा कि छोटा राजन पर डी कंपनी अस्पताल में भी हमला करा सकती है, तो वो भरत नेपाली के साथ मिलकर छोटा राजन को वहां से निकाल कर ले जाता है।
अब जैसे ही उसे अस्पताल से निकाला जाता है तो उसे सीधा कंबोडिया में पहुंचाया जाता है। फिर कंबोडिया से राजन को मलेशिया पहुंचाया जाता है और राजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो उसकी मदद कर रहा था वो था संतोष। अब राजन को अपनी मौत का डर सताए हुए था। कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद से संतोष और राजन में काफ़ी अच्छे बनने लगी थी और संतोष राजन का ट्रस्टेड आदमी बन चुका था। कुछ समय के लिए संतोष शेट्टी ने राजन गैंग की कमान को भी संभाला और राजन गैंग का फाइनेंसर बन गया। अब बैंकॉक में संतोष शेट्टी पहले से भी ज़्यादा ड्रग्स सप्लाई करने लगा था। उसने वहाँ कुछ समय बाद एक होटल भी खरीदा और वो ये धंधा छोटा राजन के अंडर कर रहा था। लेकिन जो संतोष ने ड्रग्स से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था उसके बारे में छोटा राजन से कुछ नहीं बताया। लेकिन जल्दी ही छोटा राजन को इस सब के बारे में पता चल जाता है। तो छोटा राजन ने संतोष शेट्टी को डराया और धमकाया, साथ ही कहा कि उसके धंधे से जो प्रॉफिट हुआ है वो उसको पैसा चाहिए। अब राजन के बैंकॉक में कई शूटर थे, उसके साथ उसकी गैंग थी, तो इसके चलते संतोष शेट्टी को राजन को सेटलमेंट के तौर पर अपना बैंकॉक वाला होटल देना पड़ा। कहते हैं कि वो होटल बालू डोकरे के नाम कर दिया गया था। अब इस घटना के बाद से ही राजन और संतोष शेट्टी में कम बनने लगी और संतोष पूरी तरह से राजन से अलग हो गया। अब राजन से अलग होने के बाद संतोष शेट्टी ने भरत नेपाली और विक्की शेट्टी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। संतोष ने इनके साथ मिलकर छोटा राजन के खास फरीद तानाशाह को भी ठिकाने लगाया था। लेकिन एक दिन भरत नेपाली संतोष के पास आता है और विक्की शेट्टी को ठिकाने लगाने की बात कहता है। इस पर संतोष शेट्टी विक्की को यह बात बताता है और 2010 में विक्की के साथ मिलकर भरत नेपाली को मौत के घाट उतार देता है। वो समय भी जल्द आ गया जब संतोष शेट्टी को बैंकॉक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2011 में बैंकॉक से इंडियन पुलिस उसे इंडिया लेकर आती है और 2015 में छोटा राजन के एक आदमी ने कोर्ट में पेशी के दौरान संतोष शेट्टी पर हमला करने की कोशिश भी की थी। लेकिन संतोष शेट्टी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। कहते हैं कि जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो संतोष शेट्टी ने पुलिस वालों के सामने छोटा राजन को लेकर बहुत से गुप्त राज खोले थे, जिसको लेकर पुलिस को छोटा राजन का केस को सुलझाने में काफ़ी हद तक मदद भी मिली थी। तो ये थी संतोष शेट्टी की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। साथ ही आपको इस कहानी को लेकर या अन्य कोई और कहानी अगर आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो उसको लेकर आप इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।